जो जो हमें लाइव देख रहे हैं उनको सबको नमस्कार। आज हम अपनी पहली वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 12 हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि 12 हाउसेस में किस किस चीज़ों को, किन किन हाउस को किस किस चीज़ से देखा गया है। ठीक है। और जो हमारा सिलेबस का ये पहला समझ लो चैप्टर है कि जिसमें 12 हाउस हमने कवर करने हैं। इसके बाद हम 9 प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में, और उसके बाद हम 12 राशियों के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद हम प्लैनेट कहाँ पे बैठा है, उसकी क्या पावर है और क्या वो असर दे रहा है उस हाउस को, उसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद हम रेमेडीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है, या फिर किस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर कोई प्लैनेट खराब चल रहा है तो उसको कैसे शांत किया जाता है। ये हम सारा इन वीडियोस में जानेंगे। तो जो सबसे पहले तो आप अपनी एक कॉपी रेडी करो जिसमें जो जो आपको समझाया जाए आप वो लिखा करो, क्योंकि कॉपी अगर आपकी आपके साथ होगी तो आप कुंडली देख पाओगे, क्योंकि याद रहना सारा कुछ इजी नहीं है, संभव ही नहीं है, बल्कि इजी से छोड़ो। इसके अलावा हम आपको चलित कुंडली, D9 चार्ट और केपी कुंडली, ऐसी जो जो मेजर चीज़ें हैं जो कुंडली देखने के लिए ज़रूरी हैं वो सारी समझाई जाएंगी इसमें। तो आप कोशिश करो कि डे बाय डे एक एक वीडियो करके ज़रूर देखते भी रहो और नोट करते रहो, और जो भी आपके कोई डाउट्स होंगे वो वीडियो कॉल में आपके साथ क्लियर किए जाएंगे। ठीक है। और सबसे पहला भाव इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लगन भाव। ये हमेशा फर्स्ट रहेगा यहाँ पे, राशि चाहे कोई भी हो। ठीक है। क्योंकि सैंपल कुंडली में इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये कर्क लगन की कुंडली है। अगर इसके ऊपर 1 नंबर लिखा होगा तो ये मेष लगन की कुंडली होगी, 2 नंबर लिखा होगा वृष लगन की कुंडली होगी। ठीक है। इसमें कंफ्यूज कभी भी नहीं होना, ये हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, सबसे पहली बात। ठीक है। उसके बाद लगन क्या है? लगन है मैं, मेरा शरीर, मेरे में कितनी पावर है, ये सारी कुंडली मेरे थ्रू ही चल रही है। ठीक है। तो सबसे जरूरी इसका स्ट्रांग होना है, लगन का स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद हम देह, काया, शरीर, देह मतलब अपना शरीर कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कमजोर प्लेनेट बैठा है, बाई चांस जैसे ये है, यहाँ पे बुध अपनी शत्रु राशि का बैठा है, मतलब चंद्रमा के साथ बुध की नहीं ज्यादा बनती। ये आगे आगे आपको समझाया जाएगा, लेकिन एक आइडिया के तौर पर बताया जा रहा है कि जैसे बुध इधर कमजोर होकर बैठा है तो ये बंदा हमेशा पतला रहेगा। ये अगर मोटा होगा भी तो अपने आप धीरे धीरे करके इसका वेट खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। ये मतलब हमेशा फिट रहेगा। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है देखा जाए तो। ठीक है। देह जो है इसकी हमेशा मतलब फिट रहेगी अगर इसमें प्लैनेट गुड बैठे हैं तो। अगर प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होकर बैठा है तो ये बंदा हो सकता है दिखने में हैवी हो, जैसे बृहस्पति जैसा प्लैनेट स्ट्रांग होकर बैठा है तो बंदा वेट में ज्यादा होगा। ठीक है। शनि जैसा प्लैनेट बैठा है तो हाइट में ज्यादा होगा, वेट में भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। इससे शरीर की वैसे पावर भी देखी जाती है कि बंदा रोग को सह लेगा कि नहीं, क्योंकि लगन का स्ट्रांग होना ही जरूरी है। लगन एक बर्तन के समान हम मान सकते हैं। ठीक है। एक बर्तन है जिसमें हम कितना पानी वो ले सकता है अपने आप में। ठीक है। कितना पैसा वो ले सकता है अपने आप में, कितना सुख वो डाइजेस्ट कर सकता है। मतलब कुछ बंदे होते हैं ना कि उनको ज्यादा पैसा मिल जाए तो वो फिर से वहां पे ही आ जाएंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। अगर लगन स्ट्रांग होगा तो ही आप चीजों को पचा पाओगे, चाहे वो फूड है, चाहे वो पैसा है, चाहे शोहरत है, कुछ भी है, अगर लगन स्ट्रांग होगा तो ही बंदा हजम कर सकता है। ठीक है। उसके बाद बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है। दिखने में उसकी लुक्स कैसी हैं, उसका एक बंदा होता है ना कि अपनी उसकी ड्रेसिंग सेंस से ही ना वो ऐसा लगता है कि यार ये बंदा अच्छे घर का होगा, अमीर होगा। ठीक है। जैसे शुक्र वाले, लगन वाले मोस्टली पर्सनैलिटी वाले बंदे ही होते हैं। ठीक है। शनि वाले होंगे उसको टेंशन ही नहीं होगी कभी भी कि मतलब कैसे कपड़े डालने हैं कैसे नहीं, उसने मतलब एक जॉब वाले कपड़े डालने हैं, नॉर्मल जो शर्ट पैंट डाला और ठीक है। मतलब पर्सनैलिटी इससे देखी जाती है कि बंदे का दिखावा कैसा होगा। ठीक है। फेस इससे देखा जाता है कि शक्ल सूरत कैसी दी है भगवान ने। ठीक है। वैसे बाल भी इधर से देखे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बंदे की हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी, कितनी मतलब वो वही बात हो गई ना, वैसे तो रोग का खाना ये है, लेकिन वो हेल्दी रहेगा कि नहीं। रोग मतलब हेल्दी रहना, ये कोई ये डेफिनेशन नहीं है कि उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है। हेल्दी कई तरीके से हो सकता है। ठीक है। उसके बाद बंदे की नेचर कैसी है, कि वो चुलबुली नेचर वाला, हंसी मजाक वाला, गुस्से वाला, या
मतलब सडियल सा नेचर का है, हर बंदे के साथ मतलब चिड़चिड़ के बात कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद उसका माइंड कितना पावरफुल है, उसका मतलब थॉट प्रोसेस कितना तेज है, मतलब लगन स्ट्रांग है ना अगर, तो जैसे कुछ बंदे होते हैं ना कि उनको लगता है कि मेरे को नजर लग गई या मेरे ऊपर किया कराया है, तो अगर इसका माइंड स्ट्रांग होगा ना तो इसके ऊपर ना कभी नजर लगेगी ना किया कराया, जितने मर्जी ये मतलब चीजें कर ले कोई, इसके ऊपर कुछ भी कर ले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी हाल में भी, अगर लगन स्ट्रांग है बंदे का। वैसे तो इसके साथ साथ चंद्रमा की पावर को भी देखा जाता है, अगर चंद्रमा भी साथ में स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। बाकी उसके बाद हम इसको सक्सेस भी इधर से देखते हैं। वैसे सक्सेस को कई खानों से देखा जाता है, सक्सेस को इधर से भी देखा जाता है, सक्सेस को इधर से भी देखा जाता है, लेकिन अगर लगन स्ट्रांग होगा तब ही सक्सेस उसे पच पाएगी, ठीक है। सक्सेस कई तरीके की होती है, किसी को काम के क्षेत्र में मिल जाती है, किसी को हो सकता है कि कोई काउंसलर बन गया, एमएलए बन गया, उसको सक्सेस मिल गई हो, ठीक है। तो उसके बाद आ गया सिर, हेड। सिर को भी इधर से ही देखा जाएगा, ठीक है। अगर किसी को सिर दर्द की प्रॉब्लम है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी को आधे सर में पेन रहती है, या कोई और ऐसा कोई रोग है जो इधर से ऊपर ऊपर का है, तो उसको भी हम फर्स्ट हाउस से ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बंदे में कॉन्फिडेंस कितना है, तो हो सकता है कि कॉन्फिडेंस मतलब किसी बंदे में बहुत ही ज्यादा हो, वो मतलब बहुत ज्यादा बड़े एक इकट्ठ को, बहुत एक बड़े मतलब समुदाय को भी रिप्रेजेंट कर सके, मतलब 1000 बंदा उसके सामने है, बड़े आराम से उनको फेस कर पा रहा है, ये कॉन्फिडेंस है। एकदम दुकान पे किसी के काम पे पुलिस आ गई तो उसको फेस करने का कॉन्फिडेंस, ये सारा चीजें भी जो है लगन से देखी जाती हैं। लगन स्ट्रांग होगा तो बंदे का कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। बाकी जो जो चीजें आगे आगे मेरे को याद आती जाएंगी वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे, तो आप अपनी स्पेस उस हिसाब से छोड़ के चलना, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है अपनी, मतलब एक एक हाउस में बहुत कुछ है। अगर डीपली देखना जाए तो जैसे जैसे ये वाइफ है, वाइफ के 7th हाउस को अगर हमने पढ़ना है तो इधर से पढ़ा जाएगा, ठीक है। फादर है, फादर के 5th हाउस को पढ़ना है तो इधर से पढ़ा जाएगा, ठीक है। फादर 1 2 3 4 5, राइट। उसके बाद जैसे ये बच्चा है हमारा, बच्चे के पिता को पढ़ना है, मतलब ये मेरा पुत्र है, उसके पिता तो मैं ही हो गया ना, अगर बच्चे के पिता को पढ़ना तो भी इधर से पढ़ा जाएगा। 9th 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको पता है 9 जो होता है, वैसे जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता 9th हाउस जो है फादर का होता है। तो मतलब हर चीज को देखेंगे तो इसको मतलब ऋषि मुनियों ने इस हिसाब से बनाया गया कि एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन किसी भी हाउस से गिन लो तो वैसे ही आएगी जैसे आती है, ठीक है। जैसे ये पिता है, जैसे अपने से तीसरे उसका भाई होता है, 1 2 3 उसका भाई, जैसे ये पिता है 1 2 3 ये पिता का भाई, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसे ही देखी जाएंगी। सेकंड हाउस आ गया, इसको कहते हैं हम कुटुंब भाव। कुटुंब हम परिवार को कहते हैं, ठीक है। अपना परिवार के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, परिवार की धन संपत्ति हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसे इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बंदे का खुद का बैंक बैलेंस, धन भाव, ठीक है। उसका वाणी भाव भी इसे कहते हैं, बंदे की बोल बाणी कैसी होगी, ठीक है जी। उसके बाद राइट आई भी इधर से देखी गई है, ठीक है। लेफ्ट आई इधर से देखी गई है, राइट आई इधर से देखी गई है। तो बंदे की आंखों पे चश्मा लगेगा नहीं लगेगा, बंदे को कोई प्रॉब्लम आईज रिलेटेड, रेटिना रिलेटेड आएगी या नहीं आएगी, वो सारा इधर से देखा जाएगा, ठीक है। नेल्स, बंदे के नेल्स कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, लंबे होंगे, कैसे होंगे, वो सारा नेल्स का भी इधर से देखा है। टंग का इधर से देखा जाएगा, जीभ कैसी होगी, बंदे की जुबान कैसी होगी, या कैसा स्वाद उसे पसंद होगा, मीठा खाएगा तीखा खाएगा, वो भी इधर से देखा गया है, ठीक है। मंगल बैठा है तो बंदा हमेशा गलत चीजें खाएगा, राहु बैठा है बंदा गलत चीजें खाएगा, मसाले खाएगा, ठीक है। उसके बाद नोज भी इधर से देखा गया है, ठीक है। किसी का तीखा नोज है, किसी का मोटा नोज है, तो वो नोज की डेफिनेशन भी इधर से ली जाएगी, राइट। बंदे की जिंदगी जीने का उद्देश्य क्या है, वैसे सपने भी इधर से देखे जाते हैं, ड्रीम्स भी इधर से देखे जाते हैं, उद्देश्य क्या है, सपने क्या है बंदे के, ठीक है, वो भी इधर से देखे जाते हैं। फिर उसके बाद अपने पार्टनर के साथ लड़ाइयाँ, जो बंदे की वाइफ है उसके साथ उसकी लड़ाइयाँ वगैरह जो है इससे देखे जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारा अष्टम ये है, हमारा 8th हाउस ये है, ऐसे ही वाइफ का 8th हाउस वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वाइफ का 8th हाउस ये है, तो वाइफ की लाइफ में क्या स्ट्रेस चल रहे हैं, या वाइफ के साथ हमारा रिलेशन कैसा चल रहा है, फाइट हो रही है नहीं हो रही, वो सारा इधर से देखा जाएगा, क्योंकि वाइफ का अष्टम ये है। भाषा, बंदे की भाषा कौन कौन सी वो यूज कर सकता है, कौन कौन सी उसके काम आएंगी, कौन कौन सी वो सीखेगा, वो इससे देखा जाता है। वैसे
अगर वो बोलबाणी का कम्युनिकेशन के चीज से देखना है कि लोगों से कैसे कम्युनिकेट करेगा, किस भाषा में करेगा, वो इस हाउस से देखा जाता है। अगर दुनियावी तौर पे देखना है तो इस भाषा से, घर में क्या चल रहा है उसके प्रोग्राम, वो इस भाषा से, मतलब वो बोलबाणी क्या चला रहा है वो इस भाषा इधर से देखा जाएगा। ठीक है, बंदे की गर्दन, नेक, गला गला खराब हो रहा है या बंदे को कोई वाणी दोष है, वो सारा इधर से देखा जाएगा। ठीक है, सेकंड हाउस ऑलमोस्ट क्लियर है। उसके बाद अगर पार्टनर की हेल्थ चेक करनी है, जैसे ये हमारा पार्टनर है, इसकी अगर हेल्थ चेक करनी है तो वो भी इससे देखी जाएगी। पार्टनर की उम्र कितनी होगी वो भी इससे देखी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आ गया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को हम कहते हैं पराक्रम भाव, मेहनत का भाव, बंदे की एफर्ट लगाने की पावर कितनी है। ठीक है, इससे हम भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को देखते हैं। ठीक है, अपने आस पड़ोसी कैसे हैं वो भी हम इधर से ही देखते हैं। जैसे हमारे आसपास में माहौल कैसा होगा वो भी ऐसे इधर से देखते हैं कि आपके घर के पास कूड़े के ढेर होंगे, आपके घर के पास मंदिर होगा, आपके घर के पास हॉस्पिटल होगा, वो भी इधर से देखा जाता है। ठीक है, बृहस्पति जैसा प्लेनेट अगर जैसे यहाँ पे बैठ जाए तो आपके घर के पास मंदिर होगा। ठीक है ना। उसके बाद बंदे की हिम्मत इधर से देखी जाती है कि बंदे में हिम्मत कितनी है। जैसे आपने किसी को काम कहा कोई कि ये काम करना है, तो एक बंदा कह रहा है कोई बात नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो करेज, वो पावर, वो स्ट्रेंथ इससे देखी जाती है। और वो बंदा अपने काम में कितनी स्ट्रेंथ लगा रहा है वो भी इधर से ही देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बंदा अपनी किसी जॉब में है तो वहां पे कम्युनिकेट कर रहा है या किसी को कोई भाषण दे रहा है, वो सारी कम्युनिकेशन इधर से देखी जाएगी। कोई मीडिया है, कोई सोशल मीडिया पे बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर कोई और काम जो कम्युनिकेशन से, मीडिया से रिलेटेड है या इंटरनेट से रिलेटेड है, वो काम सारे इधर से देखे जाएंगे। ठीक है, न्यूज हो गया, राइटिंग होगी, जैसे किसी ने बुक राइटिंग करनी है, वैसे बुक राइटिंग इधर से भी देखी जाती है, साथ में कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें आर्म्स का भी काम आ गया, कोई बंदा हाथ से लिख रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, हाथों का जोर लग रहा है, वो सारे काम इधर से देखे जाएंगे क्योंकि ये शोल्डर भी है अपना। ठीक है, अगर ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड भाव, ये हो गया थर्ड भाव, शोल्डर इधर से देखे जाएंगे। ठीक है, अपर चेस्ट भी जो है इधर से देखी जाएगी। आ रहा है मेरी फोटो? ठीक है, अपर चेस्ट भी जो है इधर से देखी जाएगी। अभी फोर्थ देखना है तो इधर से देखेंगे, फिफ्थ देखना है इधर से देखेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, आगे आगे बाकी हम बताते हैं। ठीक है, बंदे की बाजुओं में दम कितना वो भी थर्ड से देखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ गया फोर्थ भाव जिसको हम कहते हैं सुख भाव। ठीक है, बंदे की जिंदगी में कितना सुख होगा, अपने घर बार को वो कितना अपने घर का कितना मजा ले पाएगा, अपनी गाड़ी का कितना सुख ले पाएगा। ठीक है, या फिर वो अपनी मैरिड लाइफ का कितना सुख ले पाएगा, वो सारा सुख इधर से देखा गया है। ठीक है, उसकी फैमिली में एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, उसकी माँ के साथ उसके संबंध कैसे हैं, उसकी माँ की हेल्थ कैसी है, वो सारी चीजें इससे देखी जाएंगी। ठीक है, घर में से जो शिक्षा मिलती है बच्चे को, जैसे जो माँ बाप ने सिखाया वो भी इसी खाने से देखा गया है। 12वीं तक की शिक्षा भी इसी खाने से देखी गई है। कोई गुप्त प्रेम है किसी बंदे का, ठीक है, कोई रिलेशन चल रहा है उसका, तो वो भी इसी खाने से देखा गया है। वैसे तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष का खाना है, तो ये बाहर वाले रिलेशन से भी इससे इधर से देखे गए हैं। गुप्त चीजें जो है मोक्ष वाले खानों से देखी जाती हैं। ये गुप्त हो गया, ये गुप्त हो गया, ये गुप्त हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके आप वीडियो को पॉज करके चाहे तसल्ली से नोट कर लेना, क्योंकि अगर धीरे धीरे मैं बोलने लग गया तो वीडियो कवर नहीं हो पाएगी। उसके बाद चेस्ट, जैसे अगर तो हम डिटेल में जाएंगे तो राइट चेस्ट इधर से देखी जाती है, अदरवाइज चेस्ट का जो पार्ट है वो सारा इधर से देखा जाता है। अपर चेस्ट का थोड़ा सा पार्ट इधर से थर्ड में आता है, बाकी मेजर चेस्ट का हिस्सा, हार्ट का हिस्सा फोर्थ हाउस से देखा गया है। ठीक है, फोर्थ हाउस में कोई गलत प्लैनेट बैठा है, उसकी पावर कोई कमी है तो उसको हार्ट डिजीज होगा। ठीक है, उसके बाद मैरिड लाइफ का सुख आपको बता दिया। कपड़े, बंदा कपड़े कैसे डालेगा, बंदा घड़ी कैसे डालेगा, बंदा, मतलब ये चीजें सारी सुख में आ जाती हैं, लग्जरी में आ जाती हैं, वो सारी चीजें इनसे देखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद राइट एल्बो भी इधर से देखी गई है। जैसे लोगों की टेनिस एल्बो थोड़ा हिल जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है इस जॉइंट में, तो वो भी इनसे देखा गया है। ठीक है, उसके बाद लंग्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी इधर से देखी गई है। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्थ भाव। अब आ गया फिफ्थ हाउस। फोर्थ का हिस्सा हमने इधर से आपको पहले बता दिया, अभी आ गया फिफ्थ हाउस। इससे हम लीवर को देखते हैं, ये लीवर तक का हिस्सा आ गया। अगर शरीर के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा जिसमें लिवर आ जाएगा। वैसे ये हाउस जो होता है संतान भाव इसको कहते हैं। संतान मतलब बच्चे, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे।
ठीक है। बच्चों का आ गया। उसके बाद लव लव हाउस भी यही है, मतलब एजुकेशन भाव भी यही है। 12वीं के बाद की एजुकेशन जो हमने लेनी है वो 5th हाउस से देखी जाती है, ठीक है। लव भी जो है इसी उम्रों में ही होता है, ठीक है। तो लव रोमांस का खाना भी यही है। वैसे तो देखो पार्टनर जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद का रोमांस भी हम इससे देख लेते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट का खाना भी यही है कि बंदे की जिंदगी में, मतलब जैसे बंदा गाने सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है, किसी चीज को, वो भी चीजें इससे देखी गई हैं। वैसे सेकंड हाउस से भी देखी जाती हैं ये चीजें, पर मेजरली एंटरटेनमेंट को इसको दिया गया है, ठीक है। जैसे कोई बंदा गाना गाना भी चाहता है तो वो भी कहीं ना कहीं सक्सेस भी इधर से ही देखी जाएगी, ठीक है, कि उसको फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खाना पितरों का है, हमारे, या फिर हमारे पूर्व कर्मों का है, या फिर हमारे पिछले जन्म का है, ठीक है, कि बंदे ने पिछले जन्म में क्या मतलब अपना कर्म कमाया है, क्या उसके ऊपर कृपा होगी अपने पिछले जन्म की, अपने पितरों की, अपने दादा की, परदादा की कृपा बंदे के ऊपर होगी तो वो बंदा सक्सेस पाएगा। अभी ये खाना है फर्स्ट, पहले से पंचम ये हो गया, मतलब 5th हाउस को हमेशा ही कुंडली में अच्छा गिना गया है, ठीक है। और इससे पंचम क्या है, नवम, 1 2 3 4 5, पंचम से पंचम, तो ये 2 खाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उसके बाद इससे पंचम क्या है, फिर से लगन, ये मतलब एक ट्रायंगल है जो इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मतलब ये 2 खाने, इसको कहते हैं लक्ष्मी त्रिकोण, ठीक है। लक्ष्मी त्रिकोण जिसका स्ट्रांग है वो बंदे की जिंदगी वैसे ही राजयोग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कोई बंदा एक्टिंग में जाना चाहता है, या फिर कोई बंदा घर में ही बाथरूम में एक्टिंग कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके की कोई एक्टिंग कर रहा है वो, तो उसको हम 5th हाउस से देखते हैं, ठीक है। स्पर्म की क्वालिटी कि बच्चा पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो वो भी इधर से देखा जाता है। या फिर बंदा नपुंसक होगा, नहीं कर पा रहा है बच्चे को, तो वो भी इससे देखा जाता है, ठीक है। कोई आईवीएफ का इशू आ रहा है, किसी को आईयूआई का इशू आ रहा है, तो वो सारा इधर से देखा जाएगा, ठीक है। मतलब हम एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि हमारा बेबी नॉर्मल हो जाएगा या आईवीएफ से होगा, तो वो भी हम इधर से देखेंगे, राइट। वैसे देखा इधर से भी साथ में जाता है, इसकी पावर भी चेक करनी पड़ेगी, इसकी भी फीमेल और मेल दोनों की देखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का ही मतलब चार्ट चेक करने पड़ेंगे अपने को, पर मेजरली मेल का चेक करने के लिए हम 5th हाउस पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। मेल के ऊपर बच्चा करने की पावर होती है, और फीमेल ले पाएगी कि नहीं तो उसको 7th और 8th से देखते हैं, राइट। उसके बाद बंदे के पिछले जन्म के कर्म आपको बता दिए। राइट किडनी, जो किडनी का ये वाली, इधर वाली साइड किडनी जो है इधर से देखी जाती है, और लेफ्ट किडनी जो है इधर वाली साइड से देखी जाती है, 9th हाउस से देखी जाती है, ठीक है। और इससे अगर हम और डीपली अगर इसको एनालाइज करते हैं, तो अगर वैसे तो थाई इस ये वाले खाने से देखी गई है, लेकिन अगर थाई को अलग अलग चीजों से चेक करना है तो लेफ्ट थाई को ये वाला दिया गया और राइट थाई को 5th हाउस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 6th हाउस पढ़ेंगे। 6th हाउस जो आता है इसको हम कहते हैं त्रिक भाव। 6 8 12 को त्रिक भाव कहा गया है, जो कुंडली में बुरे भाव माने गए हैं। 6 8 12, वैसे तो 3 को भी अच्छा नहीं माना गया, 2 को भी अच्छा नहीं माना गया, और 11 को भी अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे कि क्यों नहीं अच्छा माना गया, साथ साथ बताते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है बंदे को, ऑलरेडी अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे धन के चक्कर में बंदे की लड़ाई होती है हर बंदे के साथ, ठीक है। घर में क्लेश चल रहा है, धन के चक्कर में चल रहा है, तो इस खाने को अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। उसके बाद रोग ऋण शत्रु इधर से देखे गए हैं। जैसे रोग हो गया, कोई बंदे को हेल्थ इशू आ गया है, और वो जैसे वो हेल्थ इशू बंदे को 15 दिन के लिए चल गया, ठीक है, तो ये वाले रोग इधर से देखे जाएंगे। अगर कोई लंबा रोग है वो इधर से देखा जाएगा 8th हाउस से। लोन, बंदे के ऊपर कर्ज कितना होगा वो भी इधर से देखा जाता है, ठीक है। फिर बंदे के शत्रु, बंदे के कितने दुश्मन होंगे, ठीक है, उसकी जॉब लाइन में कितने दुश्मन होंगे, मतलब नॉर्मल जो बंदे हमारे से जलन करते हैं वो सारे इधर से ही देखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद बंदे को कोई चोट लगनी है, कोई कोर्ट केस होना है, उधर को इसको भी इधर से देखा गया। उसके बाद मामा पक्ष का खाना भी यही है, ठीक है। अपने नानके हो गए जो मामा पक्ष, वो भी इधर से देखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद सेवा भाव बंदे में कितना होगा, और सेवा कितनी करनी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों खाने ही कहीं ना कहीं सेट है, सेवा करने से, दान दक्षिणा देने से सही होते हैं। वैसे अष्टम भी साथ में, ठीक है। और बंदे की किसी काम में बदनामी होगी कि नहीं होगी। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है कि मेरे को डर है बदनामी का, या मेरे को डर है जेल का, जेल इधर से पढ़ेंगे, बदनामी इधर से पढ़ेंगे, तो अगर 6th हाउस एक्टिवेट होगा बंदे का तो उसको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर बंदे के घर में कोई जानवर रखा है, उसको फल नहीं रहा, तो इधर से देखेंगे, क्या फलेगा ये भी इधर से देखेंगे, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, गली वाले कुत्ते संभालने चाहिए, हर चीज जो है इधर से देखी जाएगी, ठीक है।
बंदे के एम्प्लॉय और बंदा खुद अगर किसी जॉब में है तो वो इधर से देखा जाता है, ठीक है। बंदे का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद इधर से रोटी पचेगी कि नहीं पचेगी वो भी इधर से देखा गया, और कई तरह के जूसेस जो बॉडी में से निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें इधर से देखी गई हैं। वैसे अगर किसी को पीलिया वगैरह हो रहा है तो वो इधर से देखा जाता है, जॉन्डिस वगैरह हो रहा है वो लिवर से देखा जाता है, राइट। उसके बाद फीमेल की राइट ओवरी इधर से देखी जाती है, ठीक है। मेल के राइट टेस्टिकल इधर से देखे गए हैं 6th हाउस से। इसको डीपली एनालाइज करेंगे तो लेफ्ट वाला इधर आ जाएगा, राइट वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। स्पाइन, बैक, अपनी वैसे टेल बोन से थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा, मतलब L1 S5 ये वाला एरिया जो है अपना वो इधर से देखा गया है, ठीक है, 6th हाउस से देखा गया है। कुंडली की रीढ़ की हड्डी वैसे इधर से ही शुरू हो जाती है, नेक से। अगर शोल्डर पे शनि बैठ गया तो बंदे को सर्वाइकल का इशू आएगा। इधर से पूरी रीढ़ की हड्डी बनी आ रही है ऊपर से आ गया 7th हाउस, ठीक है जी। 7th हाउस हमारा जो है ये स्पाउस को, वैसे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। पार्टनर जो हमारा हिस्सेदार है, जो हमारी आधी शक्ति ले लेगा, हमारा आधा पैसा ले लेगा, उसको हम 7th हाउस से देखते हैं, ठीक है। 7th हाउस को हम इससे भी देखते हैं, प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। बंदे की पार्टनरशिप चलेगी कि नहीं चलेगी, कौन सी राशि, अगर उसके जैसे बुध की राशि का बंदा है, साथ में बुध का जो दोस्त है शुक्र है जैसे, तो बुध शुक्र वाले बंदों की बन जाएगी, राइट। ऐसे ही कोई शनि और सूर्य चल रहे हैं आपस में तो नहीं बनेगी। जैसे कॉम्बिनेशन की बात है जस्ट समझाने के लिए, बाकी कुंडली सारी देखनी पड़ती है, ऐसे हवा में तीर नहीं चलेगा यहाँ पे। स्पाउस इधर से देखा जाएगा, बंदे की काम शक्ति इधर से देखी जाएगी, बंदे की पार्टनरशिप इधर से देखी जाएगी। कोई बंदे का ओपन शत्रु है जो शरेआम गालियां निकाल रहा है बंदे को सामने खड़ के, डेली उसके साथ कोर्ट केस चल रहे हैं उसके, ठीक है, डेली बहसबाजी हो रही है, केस पे केस, लड़ाई पे लड़ाई चल रही है, ओपन शत्रु जो बंदे की आधी एनर्जी खा जाता है, वो भी इधर से देखा जाएगा। वाइफ का कैरेक्टर कैसा होगा, ठीक है, वाइफ सुंदर होगी दिखने में, वाइफ भोली होगी, ज्ञानवान होगी, वो सारी चीजें इधर से देखी गई हैं, ठीक है। लोअर बैक, टेल बोन भी इधर से देखी गई है, ठीक है। यूट्रस हो गया, फीमेल का यूट्रस का ऊपरला भाग वो इधर से देखा गया है। यूरिन का कोई रोग है बंदे को, ठीक है, कोई यूरिन में डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई पथरी वगैरह है, कुछ है, तो वो इधर वाले हिस्से में से देखा गया है। वैसे तो इधर वाले हिस्से से शुरू हो जाता है अपर पार्ट, बाकी इधर तक देखा गया है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट का हिस्सा भी यही है, ठीक है। फिर बंदे का विदेश में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बंदे को विदेश में फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इधर से देखा गया है, क्योंकि विदेश से अष्टम ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, विदेश से अष्टम इसको गिना गया है, ठीक है। अगर इस भाव को हम देखें ना तो 7th हाउस भी कुंडली में अच्छा नहीं गिना गया अगर मृत्यु के तौर पे देखा जाए, क्योंकि इसको हम एक तरह से जो 7th हाउस है वो अष्टम का 12th है, इसका 12वां भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छा नहीं गिना गया, क्योंकि बंदे की इसका 7th भी अच्छा नहीं गिना गया, इसका अष्टम भी अच्छा नहीं गिना गया, इसका अष्टम भी अच्छा नहीं गिना गया, ठीक है। अभी आ गया 8th हाउस। 8th हाउस से बंदे की उम्र देखी जाती है। जैसे यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित होकर बैठ जाए तो बंदे की मृत्यु जल्दी हो जाएगी, और पानी से होने का ज्यादा खतरा होता है। मोस्टली वैसे जितनी भी मैंने कुंडलियां रीड की हैं, अगर किसी की मौत देखी गई है, अगर चंद्रमा इधर बैठा है तो बंदे की मौत की वजह पानी बनती है, चाहे वो समुद्र में डूब के मरे, चाहे वो स्विमिंग पूल में डूब के मरे, चाहे उसको लंग्स में पानी भर जाए, चाहे किसी भी तरीके का पानी, मतलब उसको बंदे को तंग करेगा और वो उसकी मौत पानी से होगी, ठीक है। बाई चांस इधर शनि बैठ जाता है स्ट्रांग होके तो बंदा नहीं मरेगा, चाहे उसका एक्सीडेंट ट्रक के साथ भी हो, ठीक है, बंदा बच जाएगा, किसी भी तरीके से बंदा बच जाएगा, बल्कि बंदा तो बचेगा ही बचेगा। अगर इसके साथ भी कोई बंदा होगा, मतलब इसके साथ कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है या साथ में खड़ा है, तो वो साथ वाला बंदा भी बचा लेगा, वो इतनी पावर रखता है शनि इधर बैठ के, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंट, जो बड़े एक्सीडेंट हैं वो इधर से देखे गए हैं, ठीक है। कोई आपके कामकार में डकैती हो रही है, घर में डकैती हो रही है, वो इधर से देखी गई है। अभी किसी चोर की कुंडली आ जाए अपने पास, अगर उसके वर्क का लॉर्ड इधर से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं, जैसे ये वर्क वाला हिस्सा है, इसका लॉर्ड इधर बैठ जाए या कोई कनेक्शन बनता हो तो बंदा चोर भी हो सकता है, ठीक है। या फिर उसको आदत हो सकती है चोरी की,
इसका कोई कनेक्शन इसके साथ बन जाए तो, ठीक है। जैसे इधर शनि बैठा है, शनि इधर बैठ के इधर भी देखता है साथ में कर्म से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसको जैसे कहीं शॉपिंग मॉल में जाए, थोड़ा बहुत सामान उठाने की आदत हो, ठीक है, तो वो भी इधर से देखी गई है। और बड़ी लड़ाइयाँ इधर से देखी गई हैं, सर्जरी, कट, खून निकलना, जमीन पे खून गिरना, ऐसा जो सीन है सारा इधर से देखा गया है। कोई गुप्त पैसा आने की स्कीम है बंदे के पास, कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई, एकदम से पैसा आ गया, अचानक धन प्राप्ति मिल गई, गड़ा हुआ धन जमीन से निकल गया, सोना मिल गया कुछ, वो सारा इधर से देखा गया, ठीक है। आपको वो बता ही दिया, जेनिटल्स वगैरह, एनस वगैरह, सारा जो पार्ट है हमारा प्राइवेट, वो सारा इधर से ही देखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो हम डीप नॉलेज में आता है तो लेफ्ट फीट को भी इधर से ही देखा गया है। जब शनि कभी इधर बैठ जाए बाई चांस, तो हमेशा लेफ्ट पैर के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत देता रहेगा, कभी लेफ्ट पैर पे मोच आ जाएगी, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है बंदे को जिंदगी में, राइट। बाकी उसकी पावर देखनी पड़ती है, अगर शनि को सपोर्ट किसी न किसी प्लेनेट की हो गई अच्छे की, तो वो बचा भी लेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, जस्ट होगा पैर मुड़ा और बंदा फिर से ठीक, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं। बंदे का कोई गुप्त शत्रु है जो अंदर से अंदर उसको खाए जा रहा है, ठीक है। जैसे कोई हमारा आस पड़ोस वाला है, वो पता ही नहीं हमारी कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल रहा है, हमें पता ही नहीं कौन है बंदा, वो गुप्त शत्रु भी इधर से देखा गया है। उसके बाद ससुराल भी इधर से देखे गया। ससुराल क्यों इधर से देखा गया है? क्योंकि हमारी फैमिली हमारे से सेकंड, मेरी वाइफ की फैमिली इससे सेकंड, राइट। तो ससुराल भाव भी जो इधर से देखा गया, हर चीज जो आपको जैसे बताया कनेक्टेड है पूरी। उसके बाद 9th हाउस आ गया, लक का खाना, ठीक है। अब इधर 9 लिखा है, इसका मतलब ये 9 नहीं है, इधर नंबर कोई भी हो सकता है, 9th हाउस यही रहेगा हमेशा, राइट। उसके बाद इसको कहा गया किस्मत का भाव। अगर बंदे का 9th हाउस अच्छा है, अगर उसकी किस्मत अच्छी है, तो उसको चीजें अपने आप मिलेंगी, वो पैदा होगा और अपने आप घर में कपड़े आते जाएंगे, पिता की तरक्की अपने आप होती जाएगी, ठीक है। किस्मत अच्छी है, मतलब किसी एग्जाम में गया, ठीक है, हो सकता है कि कोई फर्स्ट आने वाला बच्चा उस दिन आया ही नहीं और ये बच्चा फर्स्ट आ गया, किस्मत अच्छी होनी चाहिए बस बंदे की, ठीक है। कोई कंपटीशन में गया और मतलब पेपर आता भी नहीं था, पर वो जो फर्स्ट आने वाला बच्चा था उसको कोई दिक्कत आ गई, ये फर्स्ट आ गया उस चक्कर में। ये इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। किस्मत जिसकी साथ है वही सबसे बड़ा धन योग है, या किस्मत किसी की स्ट्रांग है, सबसे बड़ा राजयोग भी यही है, ठीक है। बंदे की श्रद्धा, बंदे के बिलीव, बंदे को विश्वास, या बंदा नास्तिक होगा या आस्तिक होगा, या बंदे के धर्म के ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी धर्म कुछ बंदों की लाइन में, सोच में ये है कि जैसे हिंदू धर्म या सिख धर्म धर्म नहीं होता। धर्म ये है कि हम अपने काम के ऊपर कितने ज्यादा मतलब फिक्स हैं। जैसे अर्जुन का धर्म था कि उसने लड़ाई करनी थी या करनी पड़ी, ठीक है। या कौरवों का धर्म था कि उनको लड़ाई, एक्चुअल में कौरव पूरे धर्म के ऊपर पक्के थे कि उनको तो लड़ना ही था, अर्जुन फिर भी मुकर रहा था, उसको लड़ना ही था, ये उसका धर्म है। या फिर एक पिता ने अपने बच्चे की परवरिश करनी ही करनी है, उसका धर्म है वो, अगर वो अपने धर्म से कट रहा है तो अपना 9th हाउस खराब कर रहा है वो, ठीक है। या एक बच्चा अपने पिता की केयर नहीं कर रहा तो भी वो अपना 9th हाउस खराब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पिता से नहीं बन रही किसी की, पिता का खाना भी यही है, अगर पिता से नहीं बन रही किसी की तो भी कहीं ना कहीं हमारा 9th हाउस इफेक्टेड है। यहाँ पे हो सकता है शनि बैठा हो तो हमारे पिता से हमारी दूरी रहेगी। वैसे दूरी नहीं कह सकते इसको, पिता सुख में कमी कहते हैं। पिता सुख में कमी कई तरीके से आ जाती है, हो सकता है बच्चा विदेश चले जाए, हो सकता है पिता छोटी उम्र में पिता की डेथ हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि फादर बच्चे को पसंद ही ना करता हो, ठीक है, और एक दूसरे का मेल मिलाप ही ना हो पाए किसी तरीके, ये सारा इधर से देखा गया है। लॉन्ग ट्रिप, जैसे कोई बंदा 10 दिन के लिए घूमने जा रहा है, उसको इधर से देखा जाएगा। शॉर्ट ट्रिप इधर से देखे जाते हैं, जैसे 2-3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए जाना है तो इधर से देखा गया, ठीक है। विदेश जाना है इधर से देखा गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे अपने पोते पोतियां, मतलब मेरे पोते पोतियों को मैं देख पाऊंगा कि नहीं, मेरे पोते पोतियां होंगे कि नहीं, वो सारा सीन जो है इधर से देखा गया है। क्योंकि ये मैं, ये मेरे बच्चे, ये उनके बच्चे, पंचम से पंचम, राइट। 1 2 3 4 5, समझ आ रही है। पोते पोतियां भी इधर से देखी गई हैं। उसके बाद किसी बंदे ने पीएचडी करना चाहता है, वो कहता है कि मेरे से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर तो यहाँ पे कोई डिस्टर्ब प्लेनेट बैठा है, जैसे राहु बैठा है, तो वो पीएचडी में विघ्न देगा,
ठीक है, वही उसकी जगह कोई स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बैठा है तो वो हायर एजुकेशन करवा देगा बंदे की। ठीक है, लेफ्ट थाई भी इधर से देखी गई है, जैसे इधर बताया था आपको, राइट थाई इधर होती है, लेफ्ट थाई इधर होती है, ऐसे ही राइट किडनी उधर, लेफ्ट किडनी इधर। ठीक है, उसके बाद एक स्प्लीन पार्ट होता है हमारी बॉडी में इधर वाली साइड पे, तो वो भी इधर से देखा गया है। जैसे स्प्लीन होती है भूख ना लगना, ठीक है, गठिए की प्रॉब्लम आना, या शरीर को कुछ लगना ना खा के भी, ये इधर एक पार्ट होता है स्प्लीन नाम से, उधर से देखा जाता है। अगर इसको हम वास्तु के हिसाब से भी देखें, उधर भी एक स्प्लीन एक एरिया गिना गया है, वहाँ अगर साउथ घर का डिस्टर्ब है तो स्प्लीन में प्रॉब्लम आ जाती है। बंदे के घर का साउथ डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं उसको गठिए का रोग या ऐसी कोई बीमारी वो दे देगा। ठीक है, कई तरह की और बीमारियां भी आती हैं। तो अभी इसके बाद आ गया 10th हाउस। 10th हाउस जो होता है कर्म भाव। कर्म, हमारा कर्म क्या है कि हम, जैसे मैं अभी पढ़ाई करा रहा हूँ, ये मेरा कर्म है अभी, ठीक है, या मेरा कोई और बिजनेस है वो भी मेरा कर्म है, या फिर मैं कोई सामान बांट के आ रहा हूँ कहीं पे जाके, ठीक है, कोई मैं डोनेशंस कर रहा हूँ, मेरा शौक है, मेरा एक तरह का मेरा कर्म ही है वो भी। ठीक है, किसी चीज से मेरे को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मेरा कर्म है। कोई लीडर है, ठीक है, एरिया का काउंसलर है, ठीक है, उसको काउंसलरशिप से चाहे पैसे ना भी मिलते हों, उसको फेम मिल रहा है, वो भी उसका कर्म है। ठीक है जी। बिजनेस हो गया, बंदे की मतलब इलाके में कितनी पावर होगी, ठीक है, उसको मतलब लोग किस वैल्यू से देखेंगे, वो भी सारा इधर से देखा गया। उसके गवर्नमेंट के साथ रिलेशन कैसे होंगे, कि बंदा कोई अपना काम निकलवाने गया या फिर सरकारी नौकरी के लिए गया, मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी इधर से देखा गया। जॉब में सक्सेस होगी कि नहीं होगी वो भी इधर से देखा गया है। ठीक है, अभी इधर हमारा एक चीज पीछे रह गई थी, 8th जो NS तक का पार्ट है, ठीक है, 9th 10th 11th 12th। नौ 10 11, ठीक है। 9th हाउस से हम पीछे रह गया था। 9th हाउस से हम थाइज देखते हैं। जैसे बाई चांस किसी फीमेल के इधर बृहस्पति बैठ जाए तो हमेशा कोशिश करेगी कि अपने मतलब थाई वाले हिस्से को छुपा के रखे, मतलब अपनी इज्जत आबरू को छुपा के रखे, क्योंकि ये धर्म का खाना भी है, थाइस का खाना भी है। तो ये फीमेल थोड़ी अपनी इज्जत को मतलब बचा के छुपा के रखने वाली होगी, उसको मतलब निक्कर मिनी स्कर्ट्स डालना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद 10th हाउस को हम जैसे इधर देखा है कि नीज से देखते हैं, घुटनों से देखते हैं, जॉइंट से देखते हैं। अगर किसी को घुटनों में कोई तकलीफ आ रही है वो इधर से देखी जाएगी। लेफ्ट एल्बो में कोई दिक्कत आ रही है वो इधर से देखी जाएगी। ठीक है, बंदे में अपने जैसे कोई कंपनी में किसी में बॉस है बंदा, तो उस बॉस की क्वालिटी कितनी है, लीडरशिप क्वालिटी कितनी है उसमें, या फिर एक एरिया में कोई लीडर है उसको अपनी सभा को कैसे मतलब सेटल करना आता है कि नहीं आता, वो सारा इधर से देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बंदे का कैरेक्टर उसके कर्म में कैसा है वो भी इधर से देखा जाता है। चीजें बहुत हैं, ऐड ऑन जितना मर्जी कर सकते हैं हम इसको। बंदे को फेम कितना मिलेगा वो भी सारा इधर से देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया 11th हाउस। 11th हाउस अगर पार्ट्स के हिसाब से चलें तो ये काब्ज वाला पार्ट गिना गया है। ठीक है, पिंडलियां जिसको कहते हैं हम। इच्छा भाव, लाभ भाव भी इसको कहा गया, इच्छा भाव भी इधर से ही कहा गया है, क्योंकि लाभ क्या है, कर्म का लाभ ये है। ठीक है, मतलब जो इधर से हमने कर्म किया उसका लाभ हमें क्या होगा। ठीक है, हो सकता है कि इधर बंदा समाज सेवा कर रहा था और इधर उसका नेम फेम बन गया उस चक्कर में और उसकी तरक्की हो गई। ठीक है, कुछ NGO लोग चलाते हैं तो उसका नाम बन जाता है। ठीक है, उसको लाभ NGO चलाने से ही हो जाता है। ठीक है, और दोस्त जो हैं, अच्छे दोस्त, जो एक बेस्ट फ्रेंड है, जो साथ में रहेंगे या फिर जो काफी दिनों से किसी के साथ चल रहे हैं हम, वो दोस्त इधर से देखे गए हैं। बड़े भाई को इधर से देखा गया है, लेफ्ट ईयर को इधर से देखा गया है। ठीक है, छोटे मोटे रोग भी जो हैं, जैसे आज कोई छोटा मोटा रोग हुआ वो भी इधर से देखा गया, जो आज में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो अपने आस पास के बंदे जो दोस्त के समान हैं, कोई क्लोज वंस बहुत ज्यादा अच्छे, या कोई रिश्तेदारी में भी जो ऐसा बंदा है जो अपनी मतलब ऐसा लगता है कि ये भी मेरा पक्का दोस्त है, वो भी इधर से देखा गया है। ठीक है, बंदे को कर्म में सक्सेस मिलेगा वो इधर से देखा गया है। ठीक है,
बंदे को कर्म में कितना गेन होगा वो इधर से देखा गया है। जैसे ये खाना स्ट्रांग है, ये वीक है, तो बंदा मोस्टली देखा गया है कि कम मार्जिन का काम करेगा, 100 वाली चीज 110 में बेच के फ्री हो जाएगा। इधर वाला खाना स्ट्रांग है, इधर वाला वीक है, तो ये बंदा 100 वाली चीज 150 में बेचेगा। ठीक है, ये स्ट्रांग होना चाहिए अगर ज्यादा लाभ कमाना है तो। ठीक है, उसके बाद छोटी मोटी पेन्स, इलनेस इधर से देखी गई हैं, काव एंकल्स इधर से देखे गए हैं। उसके बाद अपने बच्चों के, अपनी संतान के हस्बैंड वाइफ मतलब सन इन लॉ, वो भी इधर से देखे गए हैं। डॉटर इन लॉ, वो भी इधर से देखे गए हैं। जैसे आपको पहले बताया था पिता का भाई, वो भी इधर से देखा गया है, जो चाचा ताया हो गया। ठीक है, 11th हाउस अपना क्लियर है। उसके बाद आ गया 12th हाउस। 12th हाउस से हम देखते हैं सबसे पहले खर्च। बंदे का शरीर का खर्च भी हो सकता है, ये बंदे के धन का खर्च हो सकता है, बंदे के समय का खर्च हो सकता है, किसी भी तरीके का खर्च जो है इधर से देखा गया है। ठीक है जी, अभी बंदे ने मोक्ष प्राप्ति करनी है। ठीक है, बंदे ने कहीं आइसोलेट होके, कहीं बंदा हिमालय पे चला गया या बंदा विदेश जाके अकेला रह रहा है, वो इधर से देखा गया है। ठीक है, कोई बंदे के कोई बड़ा लॉस हुआ है, धन हानि हुई है, कोई सरकार से दंड मिला है या जेल हुई है, वो सारी इधर से देखी गई है। ठीक है, कोई हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा आ रहा है, वो भी इधर से देखा गया है। ठीक है, बंदे का शैया सुख कहते हैं, मतलब बेड प्लेयर, कि उसको अपनी मैरिड लाइफ में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी इधर से देखा गया है। अभी जो कोई सेक्स रिलेटेड बंदे को किसी को इशू आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इधर से ही देखा गया, क्योंकि ये भी खर्च है, बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जो मतलब खर्च हो रही है, जो अपनी पावर खर्च हो रही है, वो सारी इधर से देखी गई है। किसी बंदे की जॉब छूट रही है, तो वो भी इधर से देखी गई है। ठीक है, अभी जैसे बाई चांस कोई पूछ ले आपसे कि जेल जाने का योग बन गया है, जेल को कैसे काटा जा सकता है? जेल को काट सकता है इसके ऑपोजिट वाला खाना। ठीक है, जेल को काटने के लिए छठे को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी खाना है, जैसे सेकंड को स्ट्रॉन्ग करना है या काटना है, तो इसको, ये चीज सीधी कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, ये चीज सीधी कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, कर्म करेगा सुख पाएगा, कर्म करेगा सुख पाएगा, ऐसे ही हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, मेहनत करेगा किस्मत स्ट्रांग होगी, मेहनत करेगा किस्मत स्ट्रांग होगी, सीधे सीधे उपाय हैं, कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। एक दूसरे से हर खाना 100% कनेक्टेड है, 100%। कुछ समझ नहीं आया वो दसो, कोई चीज, कोई डाउट? ऑलमोस्ट क्लियर है, लिख लिया आपने सारा कुछ? कोई रह गया नोट कर लो, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कोई नहीं समझ आया, राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, बुद्ध मेरा भी खराब है, तो इसके बाद अगर कुछ नहीं समझ आएगा, आप मेरे को वीडियो कॉल पे जो मर्जी जब मर्जी पूछ सकते हो। ठीक है, हम अपना एक टाइम डिसाइड कर लेंगे किस टाइम पे आप कॉल कर सकते हो, उस टाइम पे हम फिर कॉल्स लेंगे आपकी। ठीक है, थैंक यू जी।